अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार कुकिंग टिप्स। निहारी की रंगत और जायका बढ़ाने के लिए अगर माश की दाल ना गल रही हो, पालक का रंग खराब होने से बचाने के लिए गूंधा हुआ आटा कई दिन तक खराब नहीं होगा, बिरयानी के चावल नीचे चिपकने से बचाने और मज़ीद ऐसी टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अगर सालन पर घी ना आ रहा हो तो अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कोरमे या सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो इसमें आधा चाय का चमचा कसूरी मेथी शामिल करके हल्की आंच पर दम लगा दें। चंद सेकंड्स के अंदर तेल या घी सालन या शोरबे के ऊपर आ जाएगा। निहारी की रंगत और जायका बढ़ाने के लिए अगर निहारी बनाते हुए इसमें आटे के बजाय थोड़े से भुने हुए चने लेकर इन्हें बारीक पीस कर डाला जाए तो निहारी की रंगत भी अच्छी हो जाएगी और इसका जायका भी बढ़ जाएगा। पालक का रंग काला होने से बचाने के लिए सालन पकाते हुए अक्सर पालक का रंग काला हो जाता है, लेकिन अगर आप पालक के सालन में पालक का रंग फ्रेश रखना चाहते हैं तो पालक को उबालते हुए इसमें एक चुटकी खाने का सोडा शामिल कर दें। इस तरीके से पालक का रंग तब्दील नहीं होगा और ना ही इसके जायके में कोई फ़र्क आएगा। बिरयानी के चावल नीचे लगने से बचाने के लिए बिरयानी या पुलाव बनाते हुए अक्सर चावल देगची की तली में चिपक जाते हैं और अगर चावल ज़्यादा लग जाएं तो बिरयानी का जायका और स्मेल ख़राब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बिरयानी के चावल देगची के नीचे ना लगें तो देगची की तली में तेल और दही की तह लगाकर ऊपर से चावल डालें। इस तरीके से चावल देगची पर नहीं लगेंगे। गूंधा हुआ आटा कई दिन तक ताज़ा रखने के लिए गर्मी के मौसम में अक्सर आटा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बड़ी फैमिली में बार बार आटा गूंदना भी मुश्किल लगता है, तो इस मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए और आटे को कई दिन तक फ्रेश रखने के लिए आटा गूंदने से पहले एक देगची में पानी डालें, जितना पानी आटा गूंदने के लिए चाहिए। अब इस पानी में एक आलू उबालें। इसके बाद पानी से आलू निकालकर इस पानी को ठंडा कर लें और इससे आटा गूंद लें। इसके बाद एक मलमल के कपड़े को सफ़ेद सिरके में भिगोकर आटे के ऊपर बिछा दें और फ्रिज में रख दें। इस तरीके से आटा कई दिन तक ख़राब होने से महफूज रहेगा। अगर मसूर की दाल ना गल रही हो तो अगर मसूर की दाल पकाते हुए ना गलती हो तो सबसे पहले दाल का पानी तब्दील करें। अक्सर इलाकों के पानी में दाल या चने मुश्किल से गलते हैं, इसके लिए मिनरल वाटर या फ़िल्टर का पानी मौजू रहता है। इसके अलावा मसूर की दाल पकाते हुए अगर इसमें हल्दी और घी शुरू में ही डाल दिया जाए तो दाल बहुत जल्दी गल जाएगी। चावल पकाते हुए पानी ज़्यादा हो जाए तो अगर बिरयानी या पुलाव बनाते हुए चावलों में पानी ज़्यादा हो जाए तो इसे कम करने के लिए 2 ब्रेड स्लाइस लें। जब चावल गल जाएं तो इन्हें दम पर लगाने से पहले इन पर ब्रेड स्लाइस रखें और चावलों को दम लगा दें। ब्रेड स्लाइस चावलों का तमाम इजाफी पानी जज़्ब कर लेंगे और चावल खिले खिले बनेंगे। चावलों को टूटने से बचाने के लिए अगर आप बिरयानी या पुलाव के चावलों को टूटने से बचाना चाहते हैं तो चावल पकाते हुए चमचा बहुत एहतियात से चलाएं, बिला ज़रूरत चमचा चलाने से गुरेज करें। इसके बाद जब चावल पक जाएं तो इन्हें डिश में निकालने के लिए प्लेट का इस्तेमाल करें, इससे चावल टूटने से महफूज रहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।